नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस श्रृंखला में प्रतिदिन एक वीडियो लाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि सी टेट के पेपर को कैसे सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस श्रृंखला में हम लोग एक और वीडियो आगे जोड़ते हैं। और दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों का इसके पीछे का वीडियो बाकी है वो लोग उन वीडियो को देखें। आप लोगों को पेपर को हल करने का एक बेहतरीन तरीका आप लोगों को पता चलेगा। आइए फिर हम लोग आज बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न देखिए क्या दिया है, 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5, 5/6। दोस्तों, इस प्रकार के एक क्वेश्चन हर साल सी टेट में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करिए कि देखिए, सबके पहले निकटवर्ती एक बार दशमलव में मान चेक करिए। जैसे देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए हम लोग इसको यहाँ पर करते हैं। देखिए 3/4 है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव, ये फिर 0 हो जाएगा तो 7×4 28। वैसे ही हम बात करें फिर 1/2 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, दशमलव 5 दूनी का 10। फिर 1/4 की बात करें तो ये दशमलव 4 दूनी के 8। देखिए हम पूरा चीज़ों को नहीं कटा रहे हैं, बस अभी एक स्थान पर चेक कर रहे हैं। जब दोस्तों हम लोग की एक स्थान पर काम नहीं बनेगा तब हम लोग 2 स्थान को लाएंगे। देखिए दोस्तों, सवाल को करने का यह एक बेहतर तरीका है। यदि हम सबका 2 स्थान निकाल लें तो हम लोग का 3, 4, 5 या 10 सेकंड एक्स्ट्रा ऐसे ही चला जाएगा। तो देखिए फिर हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं 2/3 का, तो 36 18। फिर आगे बात करें 3/5 का, तो अब देखिए 6×5 30। फिर आगे हम बात करें 5/6 का, तो 8×6 48। अब देखिए सबसे बड़ा पूछा है, तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि सबसे बड़ा हम लोग का यह मिल गया, ठीक है, और सबसे छोटा यह मिल गया। तो अब हम लोग को 2 स्थान देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सी टेट में क्वेश्चन को इसी पैटर्न पर सेट किए जाते हैं कि आप दिए गए समय अवधि में सवाल को कर ले। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों बहुत लंबे भी होते हैं। जैसा 1-2 क्वेश्चन हम लोग इस श्रृंखला में सीखेंगे, तो उन क्वेश्चनों के लिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ टाइम बचाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, इन्हीं दोनों का अंतर बताना है। तो इसका मतलब 5/6, 5/6 माइनस सबसे छोटा क्या, 1/4। 1/4 की अंतर की अगर हम बात करें तो अब देखिए 6 और 4 का लसागु कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि 12 हो जाएगा। ये हम लोग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 4×3 12 यानी 3 हो जाएगा, यानी कि 7/12। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 7/12। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग का सपोर्ट क्या है आप लोग जानते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए दोस्तों, आप लोग ये करें सही है, लेकिन इस श्रृंखला के वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस चैनल का नाम आप लोग जानते हैं क्या है, रिजल्ट विद आकाश। यानी कि रिजल्ट की सबसे जरूरी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला काम तो चलता रहेगा, लेकिन रिजल्ट देना सबसे जरूरी है। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि कैलकुलेटिव है। इसको हम लोग आराम से करेंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चन इधर से करके मिटा के इसको करेंगे। तो आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक आकलन में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, यहाँ पर भरना है हम लोग को। किसमें, रचनात्मक आकलन। अब देखिए ये किसमें बात कर रहा है, तो रचनात्मक। रचनात्मक मतलब क्या, कि वो प्रयोग द्वारा रचा गया हो। देखिए शब्दों को ज्यादा मतलब कि जटिल करने का प्रयास ना करिए, उसको जितना हो सके इजी से इजी वे में समझिए, तो आराम से काम बन जाएगा। कह रहे क्या, छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना, ठीक है।
गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। ठीक है, गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना, कार्यविधि ज्ञान की जांचना। अब देखिए, छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण, आप कभी भी स्टूडेंट को अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं। गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचाना। अब देखिए, त्रुटियां समान हो या बड़ी हो, पहचानना तो सबको है, तो हम किसी स्पेशल चीज की पहचान के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कार्यविधि ज्ञान की जांच करना। अब देखिए, ज्ञान की जांच करना भी हम लोग अपने आप में एक क्या है, अपने आप में यह गलत है। हम लोग को ऑप्शन नंबर बी क्यों बेहतर है? देखिए, सी टेट में हम लोग के सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से हम लोग को बेहतर ऑप्शन चुनना है। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि 2 ऑप्शन सही है, कभी कभी तो ये स्थिति आ जाती है कि आप लोग को लगता है कि 3 ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें आप लोग बेहतर चीजों को पकड़िए। बेहतर चीजें कैसे पकड़ा जाता है, इस श्रृंखला में हम लोग शुरू से बात करते आए हैं, उसमें आज कुछ और जोड़ेंगे। जैसे देखिए, कोई आपको पेडागॉजी का अच्छा वर्ड मिल जाता है, जैसे समावेशी मिल गया, प्रतिभाशाली मिल गया, या एनसीएफ का प्रभाव दिख गया, या किसी मनोविज्ञान मतलब मनोवैज्ञानिक है, उनके शब्दों का प्रभाव दिख गया, उनके सिद्धांत का प्रभाव दिख गया, तो वह ऑप्शन सार्वभौमिक सत्य होता है। हाँ दोस्तों, मतलब कि वह ऑप्शन को यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चन का उत्तर वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। गणित अधिगम में कमियां पहचानना, यानी सीखने में जो कमियां हैं, देखिए इससे ज्यादा फर्क नहीं है। शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, यह सबसे जरूरी है। रचनात्मक आकलन के लिए आप शिक्षण विधि को सही करिए। तो यह इस शब्द की वजह से ऑप्शन हम लोग का बेहतर हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग बात करते हैं। कह रहा है, नीचे दिए गए किसी रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने को सलाह देता है। अब देखिए, गुड़ खाना है, आंवला खाना है और हरी पत्तियां खाना है। तो ये किस रोग में? तो आप लोग याद रखिएगा, ये अनीमिया रोग होता है, जिसमें इन सब चीजों को दिया जाता है, मतलब डॉक्टर सलाह देता है, क्योंकि इसमें जो कमी होती है उसकी पूर्ति क्या करता है? तो हम लोग का गुड़ करता है, आंवला करता है और हरी पत्तियां करता है। और इसमें ज्यादातर लौह की मात्रा होती है, और एनीमिया रोग में लौह की ही कमी की वजह से होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले दोस्तों, जो हम लोग छोड़े हैं उसको निकाल लेते हैं। तो आइए, उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बना लेता हूँ। दोस्तों, जो ये अभी हम लोग सवाल करने जाएंगे, ये सवाल समझ जाइए ना कि 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% कन्फर्म है कि यह सवाल आएगा। मतलब यह सवाल आने का मतलब ये नहीं है कि सेम अंक आ जाए, लेकिन पैटर्न सेम ही होगा और हल करने का भी आप लोग के अंदर तरीका यही होना चाहिए। और दोस्तों, इस सवाल के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी आप मैथ पेडागॉजी या मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आप कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए बचाइए। दोस्तों, आप यदि कहीं से थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं तो बात मानिएगा, आपके मतलब कि मैथ में 5-7 नंबर ज़्यादा आएंगे, जो सबसे आपको अलग बनाएंगे। हाँ दोस्तों, सबसे आपको अलग बनाएंगे। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा सीटेट के, जिसमें पीडीएफ के माध्यम से हम उन क्वेश्चनों पर बात करते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसके माध्यम से सारी चीज़ों को नहीं लाया जा सकता है, तो आप लोग उस भी श्रृंखला की एक भी वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि जो चीज़ फिक्स है यदि आप उसे छोड़ देते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ, ये समझ जाइए कि आप अच्छे रैंक की जो दौड़ है उसमें पीछे हो गए। तो आइए देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा इससे जटिल नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। क्या? आम कह रहा है 80 रुपया 60 पैसा है, सेब कह रहा है 120 रुपया 50 पैसा है, तरबूज कह रहा है 22 रुपया 50 पैसा है, और अंगूर कह रहा है 110.40 रुपया है। ठीक,
उसके बाद क्या कर रहा है, स्नेहा ने 3.5 किलोग्राम तरबूज खरीदे। अब देखिए तरबूज के 1 किलो का दाम कितना है, तो 22 रुपया 50 पैसा। 22 रुपया 50 पैसा। कितने केजी खरीदी है स्नेहा, तो आप देखिए 3.5 केजी खरीदी है। तो हम 3.5 केजी का निकालते हैं। देखिए अगर देखिए इसको और थोड़ा सा इजी हम कैसे कर सकते हैं। अगर देखिए 3.5 केजी निकालना है तो हम ये सोच सकते हैं कि 3.5 का मतलब कि 3.5, 3.5 केजी। तो 1 केजी के दाम इतना है, तो 3.5 केजी का दाम हम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए आराम से। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 25 हो गया, 5 दूनी 10, ये 12 हो गया, अब 5 दूनी का 10, 1 11 हो गया। ऐसे ही बात करिए 0 हो गया, ये पंक्तियाँ 15 हो गया, 3 दूनी का 6, 1 7 हो गया, 3 दूनी का 6 हो गया। ये देखिए 0 5 7 8 7, ठीक, 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब कितना, 78 रुपया 750 पैसा, मतलब कि 750। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का इसका क्या हो गया, 3.5 किलो तरबूज का दाम हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही आगे बात करें। देखिए 2 केजी आम खरीदी है। अब बताइए 1 केजी आम का दाम कितना है, तो 80 रुपया 60 पैसा। 80 रुपया 60 पैसा 1 केजी का दाम है। अगर हम 2 केजी की बात करें तो इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे। ठीक, तो अब देखिए ये 0 हो गया, और 6 में 2 से कराएंगे तो 6 दूनी का 12 हो गया, और फिर हम लोग का 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 दूनी का 16, यानी कितना 161 रुपया 20 पैसा के आसपास हम लोग कितना 2 केजी का, ये मान लीजिए ये तरबूज का है और ये आम का है। ठीक, वैसे ही आगे बात करते हैं। देखिए 1.5 केजी सेब खरीदी है। क्या, तो 1.5 केजी सेब खरीदी है। तो ये कैसे केजी है, तो ये हम लोग का 120 रुपये केजी, 120.50 रुपये केजी। कितने केजी खरीदी है, तो 1.5 केजी खरीदी है। तो आप बताइए, देखिए जब 1 केजी के दाम इतना है तो आप इसके आधा निकाल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, या तो 1.5 से गुणा कराइए, या जब 1 केजी का दाम इतना है तो आधा केजी का दाम कितना हो जाएगा, 60 रुपया 50 पैसा का आधा 25 पैसा। इसका मतलब कि 0, सॉरी ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 0 होगा, ये 8 होगा, और ये हम लोग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना कि ये 1.5 केजी का दाम कितना हो गया हम लोग का, 180 रुपया 75 पैसा। वैसे ही बात करें 3/4 केजी अंगूर खरीदी है। अब देखिए अंगूर कैसे है, तो हम लोग का अंगूर है कैसे, 110.40, और 3/4 केजी, तो 3/4 से गुणा करा दीजिए। देखिए 4 दूनी का ये हम लोग का 8 हो गया। उसके बाद देखिए 3 0 7 चौका 28, तो फिर 2 6 चौके 24, इतना इसका मतलब कितना कि वो हो जाएगा। अब इसमें 3 से गुणा करा देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 110.40 गुणे 3/4। अब देखिए इसको कराते हैं तो ये 0 हो गया। ठीक, ये 36 18 हो गया। ठीक, ये 37 21 1 22 हो गया, ये 3 दूनी का 6 2 8 हो गया, और 1 2, यानी कितना 82 रुपये 80 पैसा। अब देखिए टोटल यह कितने रुपये दे रही है, टोटल देखिए कितने रुपये दे रही है। देखिए हम बात करते हैं। देखिए 5 का ये 5 हो गया, 8 7 15, 15 2 17 हो गया। ठीक, 2 2 4 1 5 हो गया, 8 8 16 16। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसा हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का अंगूर है, और एक हम लोग का क्या है, ये तरबूज हो गया, आम हो गया, ये हम लोग का सेब है। ठीक, अब इसको देखिए कि कितना रुपया टोटल दी है, तो कितना दी है 161.20। ठीक, फिर कितना दी है 180.75, फिर एक पाले वाला ये हम लोग कितना दिए हैं 78.750। फिर इधर बात करें तो 82.80। अब देखिए इसको ऐसे ऐसे 0 भर लीजिए। ये देखिए 0 5 5 10 के 0, 8 7 15 15 और 7 हम लोग कितना हो जाएगा 22 22 2 24 1 25। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 2 10 10 के 11 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और देखिए 8 7 15 15 और 8 हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 15 और 8 की बात करें तो 23 23 और 6 हम लोग कितना हो जाएगा 29 29 1 30 हो गया। ठीक,
उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सेट एक कर दिया एक है। इस दो नंबर को दो आपको ये हो व्हाट्सएप गया में ऐड और करना है, दो सेव तीन करना है पाँच, और व्हाट्सएप में ऐड यानी करके कितना उस आपसे कॉल करना है। 503 कॉल रुपया। में 25 लाख की लॉटरी लगी है। लॉटरी कैसे मिलेगी और उसके आपको बाद सारी देखिए क्या कर इन्फॉर्मेशन रहा सही है, जान कर देंगे। उसने मिनिमम 20 दुकानदार मिनट को का टाइम 2000 आपको रुपये का देना है। नोट जैसे ही दिया है, आपका पैसा तो आपको उसे मिले इस कितने नंबर को रुपये सीधा वापस व्हाट्सएप मिलेंगे? में ऐड करके देखिए पता व्हाट्सएप ना पे क्यों रिक्वेस्ट कौन भेजना इसको है। 2000 का नोट दे दिया है, हम लोग को लॉटरी इतना व्हाट्सएप में करना आनी पड़ है, रहा है। बस आपसे कॉल ठीक है, करनी है तो आपको। देखिए हम व्हाट्सएप लोग में ऐड कितने करके रुपया बस आपसे खर्च किए कॉल है, करना है उसने और 2000 आपसे का ही रुपया लॉटरी नोट नंबर दिया है, तो पूछे आप तो ये बताइए ऊपर उसको लॉटरी नंबर कितना लिखा हुआ है, मिलेगा? ये तो अब लॉटरी नंबर देखिए, अपने इनको क्योंकि बता दें। 2000 की वो जो भी नोट आप दी है, जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर ले, बैंक वाले आपको आप वेट करेंगे। थैंक यू 503 फॉर कितने का विजिटिंग द बैंक। 500 का सामान खरीदी है। ठीक, तो देखिए ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, ये 6 हो गया, यहाँ पर बचा हम लोग का 9, यहाँ पर बचा 4, यहाँ बचा 1। इसका मतलब कितना, 1496 रुपया 50 पैसा के आसपास हम लोग को ऑप्शन चाहिए। और देखिए दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर बी आ भी गया, कितना, 1496 रुपया 50 पैसा। क्या, देखिए फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम में दिए गए हैं। आम है 80 रुपये 60 पैसा, सेब है 120 रुपये 50 पैसा, तरबूज है 22 रुपये 50 पैसा, अंगूर है 110 रुपये 40 पैसा। तो स्नेहा ने 3.5 किलोग्राम तरबूज, तो 3.5 केजी का दाम हो गया इतना। अब ऐसे ही बात करें तो फिर क्या, अ, तरबूज 2 केजी आम, 2 केजी का दाम आम का इतना हो गया, और ये 1.5 केजी सेब का दाम इतना हो गया, और फिर 3/4 केजी हम लोग क्या है अंगूर का दाम। उसको टोटल उसने शॉपिंग के कितने का किया है, तो 503 रुपये का, और नोट कितने की दी है, 2000 रुपये का, तो उसको मिला कितना, 1496 रुपया 50 पैसा। देखिए दोस्तों ये सवाल करने में ज़्यादा समय लगा, और दोस्तों ऐसे सवाल वहाँ पर करने भी हैं, और आपके सामने टाइम भी चलेगा। इसीलिए कहता हूँ, देखिए सिंपल ही, इसको जो बनाएगा उसका 1 नंबर तो प्लस हो जाएगा ना, और इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें सरल है उससे आप छोड़ देंगे तो फिर करेंगे क्या? जहाँ पर तो मान लीजिए कन्फ्यूज़न होना है, वैसे आप शुरू से जुड़े हैं तो आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप 150 में से 150 नंबर ला लेंगे। ये मैं कतई मतलब कि सरासर झूठ नहीं बोल सकता, नहीं मैं ऐसा आपसे कह सकता हूँ, नहीं नहीं मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास बिल्कुल होंगे। तो इस प्रकार के सवाल को भी हम लोग के लिए सीखना ज़रूरी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे-जैसे जितने भी मतलब कि सवाल फिक्स है, वहाँ से हम लोग करते जाएँगे। जैसे बात करेंगे, देखिए एक सवाल ये हो गया, ये हो गया। कुछ दिन पहले हम लोगों ने टिकटों वाला सवाल किया था, वो भी फिक्स हो गया। ऐसे ही बहुत चीज़ है, फिर प्राकृतिक संख्या का सवाल है, वो भी फिक्स है। तो इस प्रकार हम लोग लगाते चलेंगे। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए फिर आगे बात करें, क्या कह रहा है? सुक्ति, गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है, इसका मतलब है गणित की स्टार्टिंग घर से ही होती है। तो कह रहा है बच्चों का गणित पढ़ने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है। बच्चों का गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है। ये ऑप्शंस में कोई लॉजिक नहीं है। कभी भी आप कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए तो उसमें लॉजिक चूज करिए कि उसमें लॉजिक है कि नहीं है। ठीक है, अब फिर बात कर रहा है क्या, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशल में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। देखिए निजी शिक्षक की हम बात नहीं करेंगे, और देखिए अब ये निजी शिक्षक की हम बात नहीं करेंगे। गृह का गणित अधिगम में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है होता है, अलग की बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी पर हम क्यों जाएंगे कि यदि बालक को आप लोगों को गणित सिखाना है तो घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग गणित के अधिगम में किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि यदि बालक को आप गणित सिखाना चाहते हैं तो आप उसके घर से चीजों को जोड़कर सिखाइए तो गणित अच्छे से समझेगा। जैसे मान लीजिए उसको आपकी गणना की चीजें सिखाना है, ठीक, तो आप उससे पूछिए कि आप अपने घर रहते हो तो आपके पिताजी ने 2 पेंसिल आपको लाए और 1 पेन लाए, तो टोटल आपके पास कितनी लेखन सामग्री हुई, तो चीज़ों को आराम से ऑब्जर्व करेगा। वैसे ही और चीज़ों की बात करें तो मतलब घर से हर चीज़ को सिखाया जा सकता है। गुणन की भी क्रिया है, तो आप बताइए, आप कहेंगे कि मान लीजिए आपके छोटे भाई के पास 2 बॉल है और आपके पास 1 बॉल है, तो टोटल कितने, ऐसे दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना होगा? आपके बड़े भाई के पास 3 बॉल है, आप छोटे हैं तो आपके पास 2 है, तो दोनों को गुणा करा के कितने बॉल हुए? तो ऐसी सब चीज़ें घर से सिखाया जा सकता है। यानी गणित का स्टार्टिंग बिंदु बालक का घर ही होता है, जहाँ से वह गणित को मतलब स्पष्ट दर्पण में देखकर सीख सकता है। तो आइए हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा।
फिर आगे बात करते हैं, गुजरात के निकटवर्तीय राज्य कौन से हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन भी मान लीजिए कि फिक्स टाइप का ही है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए भारत का मैप देखिए, और वैसे भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैप 1-2 दिन में मिल जाएगा, जिसमें तटवर्तीय राज्यों को देखिए और उसके निकटवर्तीय राज्य कौन कौन से हैं ये देखिए। मतलब अधिकांश पूछता है तो तटवर्तीय राज्य को ही पूछता है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में पर्यावरण में ज्यादा पाठों में तटवर्तीय राज्यों का जिक्र हुआ है। तो आप देखिए कि उसके पास पास के कौन से राज्य होते हैं, तो आप देखेंगे तो गुजरात के पास ये लास्ट में खुद तट पे है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों के माध्यम से, हाँ दोस्तों, यदि मैं अपना बात आप लोगों तक समझा पाया हूँ और आप लोगों को समझ में आया है, तो आप लोग अपना प्यार इस वीडियो को दीजिए, और आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है और आप लोग का प्यार क्या है। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन का घंटे भी टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।